क्या आपने कभी सोचा है कि आपका चेहरा हमेशा थका हुआ और उदास क्यों रहने लगा है? वो प्राकृतिक चमक पूरी तरह से गायब है और कुछ भी नया और बड़ा करने के लिए ऊर्जा नहीं है, वो तेज और हिम्मत नहीं है और आप समझ नहीं पा रहे क्यों। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगा। महर्षि सुश्रुत ने हजारों साल पहले कहा था कि जिस इंसान का ओजस नष्ट होता है उसका चेहरा सबसे पहले मरता है और वो ओजस बनता है आपके उस कीमती शुक्र धातु से। 40 किलो भोजन, 32 दिन की तपस्या, तब जाकर बनता है मात्र 20 ग्राम और आप उसे चंद मिनटों में नष्ट कर देते हैं। ऊर्जा के नष्ट होने से आपके चेहरे की 7 चीजें मर जाती हैं। पहली, आंखों की वो गहराई और रोशनी, काले गड्ढे, बेजान नजर, कोई आपकी आंखों में देखना नहीं चाहता। दूसरी, त्वचा की वो जीवित चमक, चेहरा पीला, रूखा, मुर्दा, हजारों की क्रीम लगाओ कोई फर्क नहीं क्योंकि बीमारी बाहर नहीं अंदर है। तीसरी, वो मैग्नेटिक आकर्षण, पहले लोग आपकी तरफ खींचे आते थे, अब वही लोग आपसे कतराते हैं क्योंकि आपके चेहरे में अब ऊर्जा नहीं निराशा दिखाई देती है। चौथी, आपकी उम्र 25 साल में 40 की लगती है, बाल झड़ते हैं, माथे पर लकीरें आती हैं, कागज पर तो आप जवान हो लेकिन चेहरा बूढ़ा हो गया है। पांचवी, चेहरे का वो दिव्य नूर, वो तेज जो बिना बोले कमरे पर राज करता था, वो नूर मानो बुझ सा जाता है। छठी, आपकी मुस्कान की जान, आप मुस्कुराते हो लेकिन आंखें साथ नहीं देती और लोग देख लेते हैं कि ये हंसी, ये मुस्कान नकली है। सातवीं, आपके चेहरे का वो आत्मविश्वास, वो इंसान कभी किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता, उसके चेहरे पर हमेशा एक हार दिखाई देती है और दुनिया उसे तुरंत पहचान लेती है। प्राचीन गुरुकुल में एक शिष्य था, सबसे तेज, सबसे चमकदार, गुरु का भी सबसे प्रिय। फिर एक गलत आदत ने उसके चेहरे को खत्म कर दिया। गुरु ने उसे एक छेद वाला मटका दिया और कहा, देवदत्त, तुम्हारा शरीर यही मटका है और तुम्हारी ऊर्जा वो पानी। तुमने खुद अपने हाथों से इस मटके में छेद कर लिया है। अब उस मटके में चाहे जितना पानी भरो सब बाहर बह जाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम चाहे जितना अच्छा खाना खाओ, जितनी कसरत करो, तुम्हारी सारी जीवन शक्ति उस छेद से बाहर बह रही है। तब देवदत्त फूट फूट कर रोया और बोला, गुरुजी, क्या अब कोई रास्ता नहीं है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जो शरीर बीमार हो सकता है वो शरीर खुद को पूरी तरह से ठीक भी कर सकता है। बस उस छेद को बंद करना होगा, अपनी ऊर्जा को नीचे बहने से रोकना होगा। अब भी वक्त है, उस छेद को बंद करो, अपने इस अपार ऊर्जा को नीचे बहने से रोको और उसे ऊपर मोड़ो, अपने चेहरे की तरफ, अपने दिमाग की तरफ, अपनी किस्मत की तरफ। सिर्फ 90 दिन और वो चेहरा, वो तेज, वो नूर ब्याज सहित वापस आएगा। बस दोस्तों, एक संकल्प ले वीडियो को लाइक करके कमेंट में कि मैं अपने शरीर को पवित्र मंदिर समझूंगा, गंदी आदतों का त्याग करूंगा और अपनी ऊर्जा को नीचे बहने के बजाय चरित्र निर्माण और सारे लक्ष्य को पूरा करने में लगाऊंगा। अपना नाम लिखकर यह संकल्प लें। और मैंने कल ही इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर किया है कि कैसे आपका मोबाइल फोन आपके ब्रह्मचर्य को मजबूत बना सकता है। तो उस एक्सक्लूसिव कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस इंस्टा आईडी पर आकर यहां सब्सक्राइब करके वीआईपी ब्रह्मचर्य का हिस्सा बन जाएं। लिमिटेड स्पॉट्स अवेलेबल हैं। और अगर आप ब्रह्मचर्य में बिल्कुल नए हैं और समझ नहीं पा रहे कहां से शुरू करना है तो एक स्पेशल 30 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।